हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज के बारे में डिटेल एनालिसिस बताने वाले हूं बच्चों। ये कॉलेज का नाम है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो हमारा कॉलेज है, इस कॉलेज के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल बताऊं तो इसमें आप सबसे पहली बात, इस कॉलेज में आप कैसे एडमिशंस लेंगे बच्चों, क्या क्राइटेरिया है, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, मतलब आपके क्या कॉलेज की फीस होती है, कैसा इसका हॉस्टल है, कैसा प्लेसमेंट है, एक एक करके मैं डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस वीडियोज में आपको कंप्लीट एनालिसिस में करने वाला हूं बच्चों। कैसे एग्जाम देंगे, क्या सिलेबस होगा, कितने मार्क्स के एग्जाम पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, क्या होता है सर, वो कंप्लीट डिटेल्स आपको चाहिए तो यहाँ पे लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिए बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं इस कॉलेज के बारे में। सबसे पहली बात, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी का फुल फॉर्म होता है बच्चों। इस कॉलेज को सबसे पहले 1984 में एस्टेब्लिश करा गया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 ईस्वी में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी उपाधि मिल गया है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। एंड नेक्स्ट थिंग की मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का भी टैग दे रखा है, जो कि आज की डेट में काफी अच्छा माना जाता है, जो बहुत ही बड़े बड़े कॉलेज को ही मिलते हैं, आईआईटीज एनआईटीज को ही मिलते, बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज को ही दिया जाता है, उसमें से एक माना जा सकता। आप ये बोल सकते थे वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कॉलेज में से एक आपका वीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको और यदि इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड बात कर लेता हूं। पहली चीज यहाँ पे इसके एग्जाम्स कैसे लिए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्स होता है बच्चों, ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाता है। कब इसका फॉर्म निकलता है, कब इसका एग्जाम दे सकते हैं, वो सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अभी जो 2022 की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्म फिलअप का डेट ओपन हो चुका है। आप इस फॉर्म को जाके फिल कर सकते हैं। कब से कब तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे ये भी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 17, आपके पास यहाँ पे 30 मई तक में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बच्चों। आपके पास 30 मई से पहले तक में आप कभी भी अभी से आप उस डेट तक से पहले आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्स का क्या पैटर्न होता है, एग्जाम कब है, पहली बात तो एग्जाम का भी क्लियर कर दिया बच्चों। यहाँ पे एग्जाम का डेट देख रहे हैं 17 जून से लेके 25 जून के बीच में इस एग्जाम का डेट को रखा गया, लेकिन ये डेट टेंटेटिव हो सकता है। आप यदि इस एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको टोटल 4 कैंपस मिलती है। वीआईटी के टोटल 4 कैंपस है। पहला नंबर बच्चों वीआईटी वेल्लोर है, दूसरा नंबर आप यहाँ पे वीआईटी चेन्नई, तीसरा नंबर वीआईटी भोपाल एंड चौथा नंबर वीआईटी अमरावती, मतलब आपके पास एपी आंध्र प्रदेश में आपके पास है। तो ये 4 कैंपस है। इस 4 कैंपस में यदि सबसे पुराना कैंपस की बात करा जाए तो आपके पास वीआईटी वेल्लोर है, और यही सबसे बेस्ट कैंपस है। यहां से प्लेसमेंट और बाकी कॉलेज से प्लेसमेंट में डिफरेंस होती है। मैं सब बताऊंगा कि प्लेसमेंट का क्या एवरेज पैकेज होता है, क्या हाईएस्ट पैकेज होता है, क्या लोअर पैकेज होती है, कितनी सारे कंपनियां यहाँ पे आती है। ठीक है, तो आपको ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको मैं सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करने वाला बच्चों। अब देखिए कि ये 4 जो कैंपस है काफी अच्छे कॉलेज है। आप ऐसे नहीं कि चेन्नई वाला खराब है, ये वाला खराब है, लेकिन ये थोड़ा, ये जो 2 आपके पास है 3rd और 4th नंबर, ये थोड़ा सा न्यू ब्रांचेज है, इसलिए मैं प्रीफर नहीं करता इस चीजों को, इस दोनों को लेने के लिए। लेकिन यदि आपको वीआईटी वेल्लोर मिल रहा है तो ये तो बहुत ही बेहतरीन सा कॉलेज है। इसका कैंपस काफी अच्छा है। यदि आप कैंपस विजिट करेंगे तो लगेगा कि आपको कहाँ आ गए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट भी है। सारे टॉपर्स मतलब इस एग्जाम के यहीं पे आपको मिल जाते हैं, वीआईटी वेल्लोर, और सेकंड नंबर में वीआईटी चेन्नई भी आप प्रीफर कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा है बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं इसका एग्जाम्स कैसा होता है। सबसे पहली बात, इसका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है बच्चों। ऑनलाइन मोड मतलब सीबीटी टेस्ट होती है। यहाँ पे मैं दिखाया आपको कि इसका एग्जाम का मोड जो है ऑनलाइन होती है। ठीक है, इसके एक और बात, इसका जो रिजल्ट कब आएगा या काउंसलिंग का डेट कब से कब तक है, ऐसा अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। यदि आपको और कंप्लीट डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप vat.ac.in पे जाके विजिट कर सकते हैं बच्चों, वहां पे आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराए जाते हैं। कितने ड्यूरेशन के एग्जाम होते हैं तो 2 hours 30 minutes बच्चों, 2 hours 30 minutes के एग्जाम होते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 125 क्वेश्चन होते हैं ये मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ठीक है, और सबसे खास बात, इस एग्जाम की सबसे खास बात बच्चों ये है कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं बोलूं कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 थे, तो 125 कौन से सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, कितने नंबर्स के कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि यदि मैथ आप लेते हो या बायो का भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी बच्चे बी आर्क वाले होते हैं वो बायो से बात कर रहे होते हैं, या कोई और भी कोर्सेज होता है तो बायो का भी एग्जाम दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैथ वाले जो बच्चे हैं वो आपके पास 40 क्वेश्चंस, या बायो जो रख रहे हैं उसके लिए भी 40 क्वेश्चंस है यहाँ पे आपके पास। केमिकल, अब केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे कितना बच्चों 35, फिजिक्स के लिए 35, एप्टीट्यूड के लिए 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के लिए 5 क्वेश्चंस। तो आपको मैं मोटा मोटी बता दूं यहाँ पे, यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या सम देना होता है, मैथ्स का पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास, उसके बाद कितने 5 इंग्लिश के क्वेश्चंस। मैथ से 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स से बच्चों आपके पास 35, केमिस्ट्री से भी 35, एप्टीट्यूड से आपके पास 10 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपके पास टोटल 125 क्वेश्चंस बना। ये 125 क्वेश्चंस है, आपके पास टोटल टाइम होता है 2 hours 30 मिनट का। इस ड्यूरेशन में ये एग्जाम्स देने होते हैं। अब मैं बता दूं इसका सिलेबस क्या है। आपको मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, आप यदि जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, एडवांस तो चलो ठीक है, यदि जेई मेंस लेवल तक का भी आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जेई मेंस का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट वही सिलेबस वीएटी एग्जाम के लिए भी रखा जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्या एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास अलग होंगे और थोड़ा सा इंग्लिश अलग होगा। जो कि बेसिक इंग्लिश का नॉलेज आपको है तो उससे आप काम चला सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में वही मेंटल एबिलिटी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है, हर कोई सॉल्व कर देगा, तो उसको अलग से कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप जेईई मेंस लेवल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ ही रहे होते हैं ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। क्वेश्चंस का लेवल जेईई मेंस से तो काफी लो लेवल के होते हैं, लेकिन आप जो बोर्ड लेवल की बात करेंगे सर 11th 12th लेवल का होता है क्या, थोड़ा उससे ऊपर मान सकते हैं। आपको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जितना फॉर्मूलाज है एकदम टिप पे होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपको एक एक फॉर्मूला यदि याद है तो आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों आपके पास 125 क्वेश्चंस है और आपके पास 2 hours 30 मिनट्स का ही टाइम दिया गया है। टाइम मेंटेन करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलेंगे प्रैक्टिस कहां से करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस का, तो आपको मैं बोलूंगा 5 प्रीवियस ईयर सेट्स लगा लीजिए कम से कम। आप यहाँ पे वीएटी के 5 प्रीवियस ईयर सेट्स यदि आप लगा लेते हैं फिर आपको उसके आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। ये तो चलो हो गया एग्जाम का के बारे में। यदि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका फी कैसा होता है, सबसे पहली बात तो इसका फी से कुछ नाम ऐसा क्लियर होता ही नहीं, इसको स्कॉलरशिप बोला जाता है। यहाँ पे फी नहीं होता बच्चों, स्कॉलरशिप के बारे में बात करा जाता है। अब ये स्कॉलरशिप क्या सीन है यहाँ पे फी आपको पहले पता चलेगा ही नहीं कि कितना फी लिया जाएगा मेरे से, कितना तुम्हारे से, कितना किसी और से, ये सबका डिफरेंट हो सकता है। डिपेंड करता है आपका नंबर कितना आया एग्जाम्स में। नंबर के अकॉर्डिंग आपको 5 कैटेगरी में डिवाइड करे जाते हैं बच्चों। यहाँ पे 5 कैटेगरी में रिजल्ट के बेसिस पे मान लीजिए स्टार्टिंग से लेके कुछ एक मार्क्स फिक्स करेगा, वहां से लेके इस मार्क्स तक ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और हर कैटेगरी का फी अलग अलग होता है। यदि मैं बात कर लूं कैटेगरी 1 की, तो कैटेगरी 1 में 1 ईयर्स की फी होती है 2 lakhs बच्चों, 2 lakhs फी होती है। यदि हम 4 साल की बात करें तो कॉलेज फी तो आपके पास 8 lakhs हो गया। अब बात आती है यहाँ पे हॉस्टल का। तो पहली बात तो हॉस्टल के लिए बहुत सारे वैरायटीज है। आप किस तरह का हॉस्टल लेना चाहते हैं, किस तरह का मेस लेना चाहते हैं, मतलब आप कैसा सुविधा लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फी पे मतलब डिपेंडेंट है। यदि आप बोलते हैं कि मैं सिंगल बेड वाला रूम लेता हूं, मुझे एसी रूम चाहिए, नॉन एसी नहीं चाहिए, या आप इस तरह का मतलब फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो फी भी आपको उस तरह से पे करना पड़ेगा। यदि मैं ऑन एन एवरेज यदि बात कर लूं, तो यदि कैटेगरी 1 में आप आते हो तो आपको टोटल फी की बात मैं यदि बोल दूं तो आपके पास 8 lakhs तो आपके पास कॉलेज फी हो गए, और अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs आपको 4 years के में लग जाएंगे। तो हम ये बोल सकते थे 12 से 13 lakhs आपको कैटेगरी 1 में लग जाएगा बच्चों। 4 years के बीटेक को कंप्लीट करने में रहना खाना सब इसमें हो जाएगा। यदि कैटेगरी 2 की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी 2 में 1 years की फी है 3 lakhs। ठीक है बच्चों, और यदि हम टोटल फी बात करें कि मतलब कॉलेज फी से लेके हॉस्टल या कंप्लीट कितना फी लग जाएगा मुझे, तो आप ये बोल सकते थे यहाँ पे मुझे टोटल फी लग जाएगा मतलब 15 to 16 lakhs के अप्रोक्स हमें लग जाएंगे, 15 to 16 lakhs लग जाएंगे। इस तरह से मैं कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 के बारे में भी बता देता हूँ। आपको 1 years का फी
कैटेगरी 1 का 2 lakhs था, आपके पास कैटेगरी 2 का 3 lakhs था, कैटेगरी 3 का आप ये बोल सकते थे कि आपके पास कैटेगरी 3 का 4 lakhs हो जाता है, मतलब 1 years का फी। कैटेगरी 4 का आपके पास 4.5 एंड कैटेगरी 5 वाले का 5 lakhs हो जाता है बच्चों। 1 years की फी बता रहा हूं। यदि आप कैटेगरी 1 में रहते हैं, आपको थोड़ा 1-2 नंबर से भी आपको कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 में जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, तभी आप कोशिश करेंगे कि कैटेगरी 1 में मैं चला जाऊं। कैटेगरी 1 में यदि आप 4 साल में बीटेक करते हैं कंप्लीट, तो आपको टोटल फी अप्रोक्सीमेटली कितना बताया मैं आपको, 12 से 13 lakhs लग जाएंगे। कैटेगरी 2 में आपको 15 से 16 lakhs लग जाएंगे। लेकिन यदि कैटेगरी 5 की बात करें तो वहां से 24 to 25 lakhs तक आपको देना पड़ जा सकता है, जो कि एक बहुत ही हैवी अमाउंट होता है। मैं तो इतना फी देके प्रीफर नहीं करूंगा कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए। यदि आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली आपको चूज करना चाहिए ऐसे कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक फी हम दे सकते हैं और इस लेवल के कॉलेज के लिए, जो कि काफी अच्छा एक रेप्यूटेड कॉलेज माना जाता है, उसमें हम जा सकते हैं। आपको उसमें भी VIT वेल्लोर और चेन्नई वाला कैंपस मिल रहा हो तो आप जा सकते हैं। तो मैं कैंपस के बारे में अभी पूरा मतलब नहीं सजेस्ट कर सकता हूं आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा पुराना नहीं हुआ उतना कि मतलब आप मतलब वहां पे जा सकते हैं। या प्लेसमेंट में भी यदि मैं रिकॉर्ड पिछले 3-4-5 सालों का देखूं तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि यदि आप स्टार्टिंग वाले 2 कॉलेज में जाते हैं तो इसका कैंपस प्लेसमेंट काफी अच्छा माना जाता है, काफी हाई पैकेज दिए जाते हैं, काफी अच्छे कंपनीज आती है यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा इसके कंपेरेबल में लो होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसका प्लेसमेंट कैसा होता है बच्चों। प्लेसमेंट वाइज यदि बात कर ले तो यहाँ पे प्लेसमेंट यदि मैं बात कर लू ऑन एन एवरेज, आप यदि बात करते हैं हर साल इसका लास्ट 3-4 इयर्स का एवरेज पैकेज 12 to 15 lakhs के आसपास रखा गया है। ये आपका एवरेज पैकेज है बच्चों। लेकिन यदि हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, इसका हाईएस्ट पैकेज 75 lakhs गया है बच्चों। आप बोलेंगे मिनिमम भी बता दीजिए सर। मिनिमम का देखो कोई लिमिट तो नहीं होता, लेकिन आप यदि मतलब इस कॉलेज से पढ़ रहे, स्टार्टिंग के 2 कॉलेज से पढ़ रहे, मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूं आपका कितना भी कम से कम सैलरीज होगा, स्टार्टिंग पैकेज होगा, तो मिनिमम 6 lakhs बोल सकते हैं। मिनिमम 6 लाख बच्चों, से ज्यादा ही। अब बोलेंगे 6 lakhs में से अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास क्या। हाँ, मैं मिनिमम बोला। आप जितना अच्छा रहेंगे, आपको जितना एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कोर्सेज आप यदि अलग से सीखते हो, कुछ आपके अंदर अलग से टैलेंट होता है, तो उतना कंपनी आपको ऑफर करती है। तो एक बहुत ही अच्छा सा कॉलेज है, प्लेसमेंट वाइज काफी अच्छा माना जा रहा है इस कॉलेज को। बहुत सारे कंपनीज जो टॉप लेवल के कंपनीज है यहाँ पे आके विजिट करते हैं, प्लेसमेंट करवाते हैं बच्चों से। मैक्सिमम यहाँ पे देखा जाए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है बच्चों। तो आप यदि मतलब ये सब ब्रांचेस लेना चाहते हैं और इस तरह के कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा आपके पास यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट वाइज बात कर दिया मैं कि मिनिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिला था, और ऑन एन एवरेज आपके पास 15 lakhs के आसपास यहाँ पे दिए जाते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये तो मैं मिनिमम बोला, सॉफ्टवेयर कंपनीज आपके पास 25 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs भी आपको दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना आता है। सिर्फ बीटेक का डिग्री लेके जाएंगे तब तो थोड़ा सा दिक्कत है, आपको कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए ना। कोई भी कंपनी का प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे जो कॉलेज में 4 साल का जो एकेडमिक होता है वो भी बेहतर आपको रखना होता है, तो वो सब चीजें मायने रखती है प्लेसमेंट को लेके। लेकिन आप ये सिक्योर रहिए कि यदि ऐसे कॉलेज से पढ़ते हैं तो प्लेसमेंट वाइज में आपको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आपको एक अच्छा कंपनी में जॉब मिल जाएगा बच्चों। तो आप चूज कर सकते हैं चीजों को, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से कि मतलब हमें कौन सा कैटेगरी में मेरा नाम आने वाला है, मैं उसमें चूज करूं या नहीं करूं। तो बस ये मेरा कहना था आपको। मैं यहाँ पे और एक और चीज बता दूं, तो इसका जो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, काफी दिनों से चल रहा है और 30 मई तक इसका लास्ट डेट है। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो हमेशा से बोलूंगा 1-2 आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस लेके रखना चाहिए। सिर्फ हम जेईई मेंस या एडवांस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्या पता कि वो दिन जेईई मेंस के दिन या एडवांस के दिन मतलब आपका दिन ही खराब हो, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ में। तो मतलब हम लोगों के साथ में एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस रहने से हम मतलब ऐसा नहीं कि उस टाइम में हम पैनिक हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको 1-2-3 ऑप्शंस अच्छे कॉलेज के रखनी चाहिए। तो इसका फॉर्म आप फिलअप कर दीजिएगा, जितना जल्दी कर देंगे अच्छी बात है,
कि आपका मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लास्ट डेट के चक्कर में हम इस चीजों को स्किप कर जाए या भूल जाए। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे टोटल 1100 आपको स्टार्टिंग में पे करना होता है। और आप डिटेल वे में यदि आप देखना चाहेंगे तो आप सर्च कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसका, आपको कंप्लीट एनालिसिस वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो कॉलेजेस है आपको यहाँ पे मैं बताया बीआईटी के डिटेल यहाँ पे बारे में, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल एनालिसिस यहाँ पे मैं आपको कोशिश कर बताने का। सिलेबस आपको बता ही दिया, जेईई मेंस में जो सिलेबस होता है वही होती है, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों कि आज के मतलब इस लेसन में मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज भी लेके आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप एक कमेंट और एक लाइक तो कर ही दीजिएगा बच्चों, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट भी करिएगा। थैंक यू।